बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर अकेडमी डियर एस्पिरेंट्स। आज का हमारा सेशन इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर। बेसिकली हमने इसको फोकस करना है और दो जगह पे इस पे मैं ज़्यादा फोकस करूं। स्पेशली फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो इंग्लिश का पार्ट होता है ट्रिकी होता है और काफ़ी मतलब जिसको ठीक ठाक भी इंग्लिश आती है तो उसको भी काफ़ी कंफ्यूजन हो जाती है, क्योंकि हमारी इंग्लिश ग्रामर प्लस ग्रामर के हद तक तो काफ़ी हद तक हम चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं, कौन सा वर्ब यूज़ होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे ये यूज़ होगा या नहीं होगा, इस हवाले से तो हम तयन कर लेते हैं। लेकिन हम जब सेंटेंस के स्ट्रक्चर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनके बारे में बात करते हैं तो फिर हमें कंफ्यूजन हो जाती है, यहाँ जाके हम गलती करते हैं। आपको ये बताएं कि आपका ये इंग्लिश का पार्ट है ये क्रूशियल है, आपको ये पार्ट लाजमी तौर पर पास करना होता है और इसके साथ साथ एक एक नंबर की फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो या जो बाकी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन है, केपीके का सर्विस कमीशन है, इसके अलावा सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी है तो उसमें एक एक नंबर पे मेरिट मानी करता है। यानी कि एक नंबर में आप ऊपर चले जाते हैं तो मेरिट में आ जाते हैं, एक नंबर डाउन चले जाते हैं तो मेरिट में आप रह जाते हैं। एक एक नंबर के लिए आपको फाइट करना पड़ती है। जब तक हम इसको प्रोफेशनली और ए टू जी इस मकसद के लिए कवर नहीं करेंगे तो ये हमारा एरिया जो है वो वल्नरेबल रहता है, एस्पिरेंट्स को इसमें इशू रहता है। लेकिन इंशाल्लाह हमने ये जो कोर्स डिजाइन किया है ये इस हवाले से है कि इंग्लिश का आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का किसी भी कैटेगरी में आप अपीयर हो रहे हैं, इवन के सीएसएस में भी आप अपीयर होना चाह रहे हैं, तो आपको अपने जो राइटिंग पावर है उस पर ग्रिप होनी चाहिए। जब आपका इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप होगी तो आपके जो आप डिस्क्रिप्टिव पैटर्न पे पेपर को अटेम्प्ट करते हैं तो उसके अंदर भी एक अट्रैक्शन आती है। और नॉर्मली आपने ठीक ठाक नॉलेज की बात की हो लेकिन आपकी ग्रामर वीक हो या सेंटेंस का स्ट्रक्चर ठीक ना हो तो आपका वो नेगेटिव इंप्रेशन जाता है एग्जामिनर के माइंड में। आपके अल्टीमेटली मार्क्स के ऊपर कट आता है, नुकसान होता है। ये हम कंप्लीट कोर्स कवर करेंगे। आज का हमारा सिर्फ इंट्रोडक्टरी फेज है, इसमें हमने स्टार्ट लेना है, एडवांस लेवल पे हम इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे। लेकिन हरगिज ये बात नहीं है कि आपको बेसिक लेवल पे नहीं आती तो आप इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे या इसको समझ नहीं पाएंगे। हमने बेसिक को भी फोकस करना है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम एडवांस लेवल पे कि पेपर का कोई भी पैटर्न हो, किसी तरह से भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो उसको आप अटेम्प्ट कर सके। ये जो आज का हमारा सेशन है ये है इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर, जो कि हमने फोकस किया हुआ है फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से और बाकी जो प्रोविंशियल कमीशन है उनके हवाले से। थोड़ा सा तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसकी जो थीम है कोई चीज रह ना जाए, हर एक एरिया यहाँ पे कवर हो जाता है। एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर इज इसेंशियल फॉर एक्सेलिंग इन एफपीएससी एंड पीपीएससी एग्जाम। यहाँ पे सिर्फ पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है बल्कि बाकी भी पब्लिक कमीशन जितने भी है, प्रोविंशियल कमीशन है, केपीके है, केपीएससी जिसको हम कहते हैं, एसपीएससी है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है, बीपीएससी है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन है। इनमें भी आपकी ये हेल्प होती है एज इट इनहेंसेस ग्रामर। ये हम कोर्स की बात कर रहे हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर, ऐसे राइटिंग, कंप्रीहेंशन, इसके अलावा सेंटेंस करेक्शन एंड पैसिव राइटिंग स्किल्स। हर हवाले से इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर आपकी सपोर्ट करता है। स्ट्रॉन्ग कमांड ऑफ ग्रामर एंश्योर्स क्लैरिटी। जब आपकी ग्रामर अच्छी होती है तो क्लैरिटी के साथ चीजों को लिखते हैं और कोहेरेंस होता है आपके राइट अप के अंदर एंड एक्यूरेसी इन बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सेक्शन। आपका कोई पैटर्न ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर रहे हैं या सब्जेक्टिव पैटर्न अटेम्प्ट कर रहे हैं तो दोनों में आपकी इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है हेल्प आउट करता है। हेल्पिंग कैंडिडेट्स अवॉइड कॉमन एरर। तो नॉर्मली छोटी मोटी हम गलतियां कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आपके नेगेटिव मार्किंग जाती है। नेगेटिव मार्किंग हो या ना हो, एग्जाम में है मतलब आपका मार्क क्वेश्चन आपने ठीक अटेम्प्ट नहीं किया तो नंबर 1 कट जाएगा, और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो इसकी नेगेटिव इंप्रेशन तो लाजमी जाता है, तो ये भी नेगेटिव मार्किंग में ही अल्टीमेटली आपको काउंट करता है। एडिशनली इट स्ट्रेंथन्स कम्युनिकेशन स्किल्स व्हिच इज क्रूशियल फॉर इंटरव्यूज एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। जब आपकी इंग्लिश पे कमांड होती है तो अल्टीमेटली आप ग्रामर स्पीकिंग में भी आप बेहतर हो जाते हैं। Since FPSC and Provincial Service Commissions exam emphasize error detection, यानी कि इन एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है उसमें एरर कहीं ना कहीं डाली जाती है। एरर करेक्शन, सेंटेंस करेक्शन का कहीं ना कहीं पैटर्न आपका होता है। जब इंग्लिश
सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात आती है तो उसमें एरर कहीं ना कहीं डाली जाती है, उसको आपने पॉइंट आउट करके ठीक करना होता है, करेक्ट करना होता है। सेंटेंस की इंप्रूवमेंट और इसके साथ साथ वोकैबुलरी का यूजेज भी आपको देखना होता है। एडवांस ग्रामर नॉलेज प्रोवाइड अ कम्पिटिटिव एज एनेबलिंग। कम्पिटिटिव एज लाजमी तौर पर जिसको नहीं आती इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर ग्रिप नहीं है और एक को है, तो जिसको कम्पिटिटिव एज, जिसके पास है तो उसको कम्पिटिटिव एज मिल जाता है। वो 3-4 नंबर भी यहां से निकाल जाए तो उसके लिए वो मेरिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैटर करता है। एनेबलिंग कैंडिडेट्स टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज इफेक्टिवली टू सिक्योर हायर स्कोर। सो दूसरा हमारा पार्ट आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर इन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नॉर्मली हम बातचीत करते हैं, राइट अप कर रहे होते हैं, तो जब भी हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, इट्स मीन कि आप आइडियाज जो आपके पास हैं दूसरे को समझाना चाहते हैं वो बात, और कन्वे करना चाहते हैं। मीडियम कौन सा होगा हमारा? इंग्लिश का। सो इसमें जो इंग्लिश है उसकी ग्रामर उसकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बहुत अहम रोल होता है। जब तक आप की कमांड नहीं है इंग्लिश ग्रामर के ऊपर, सेंटेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर, तो आप जो एक कॉन्फिडेंस के साथ बात करने का आपका तरीकाकार नहीं होता। राइटिंग की बात करें या एक स्पीकिंग की बात करें तो दोनों तरह से आपको इम्पैक्ट करता है। सो ये एरिया भी हमारा इंप्रूव होता है जब हम एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर के ऊपर अबूर हासिल कर लेते हैं। ग्रामर इज एसेंशियल फॉर क्लियर and structured communication. It ensures that sentences are logically formed. तो इसमें क्या है? Sentences are logically formed and ideas are conveyed accurately. So proper grammar usage enhances credibility in academic, यानी कि जब आप राइट अप कर रहे होते हैं, इसके अलावा प्रोफेशनल एंड एवरी डे कम्युनिकेशन जो रोजमर्रा के हमारा मामूल होता है, या बात कर रहे होते हैं या एग्जाम में हम कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। एग्जाम में बेसिकली हमारा जो नॉलेज होता है वो चेक करना चाहता होता है एग्जामिनर, तो हम कम्युनिकेट करते हैं थ्रू पेपर। सो उसमें ग्रामर और सेंटेंस स्ट्रक्चर मैटर करते हैं। मिस्टेक्स इन ग्रामर कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है यही हम कहना चाह रहे हैं, जिसको ऊपर मैं फोकस की हूँ। मिस्टेक्स इन ग्रामर कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिटन और स्पोकन मैसेजेस। जब आपका राइटअप उसके अंदर एरर्स हैं, आपका इम्पैक्ट ठीक नहीं जाता, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको डैमेज करता है। जो पर्सनालिटी आपका एग्जामिनर आपके पेपर या आपके राइटअप से एक्सट्रैक्ट कर रहा होता है उसको वो काफी नुकसान पहुंचाता है। इसके साथ साथ कॉमन चैलेंजेस इन एडवांस्ड ग्रामर है, उसमें लर्नर्स ऑफन स्ट्रगल विद कम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, जिसके ऊपर हम बात करेंगे। कभी हमारा ठीक ठाक हम 2019 से ऑनलाइन टीचिंग का एक हमारा हार्वर्ड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से सिस्टम चल रहा है, लेकिन हमने सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कम्प्लेक्स लेवल पर विद प्रैक्टिस विद क्विज़ेस नहीं लेके गए, लेकिन इंशाल्लाह अब ये एरिया आपका स्ट्रांग हो जाएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट जब फलां होगा तो उसकी जगह पे वर्ब कौन सा यूज होगा। अगर सब्जेक्ट की जगह पे नाउन आ जाएगा, नाउन की जगह पे प्रोनाउन आ जाएगा, सो हमने कब वर्ब को चेंज करना है किस हवाले से। सो इनका आपस में एग्री करना बहुत जरूरी है। इन इंट्रिकेट सेंटेंसेस, करेक्ट यूज ऑफ टेंसेस एंड एडवांस पंक्चुएशन रूल, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। अदर चैलेंजेस इंक्लूड मास्टरिंग कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस भी होते हैं, उनके अंदर हम काफी जो हर एफपीएससी के पेपर में तकरीबन होता है कंडीशनल सेंटेंसेस, उसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। द सब्जेक्टिव मूड एंड अवॉइडिंग रिडंडेंसी एंड एम्बिग्विटी इन राइटिंग। सो ये सारे के सारी हमारी जो वीक एरियाज हैं, रिस्की एरियाज हैं, उनको हम एड्रेस कर लेंगे। इसके अलावा की डिफरेंस क्या है जब हम बेसिक ग्रामर की बात करते हैं या एडवांस ग्रामर की बात करते हैं। दोनों जो नॉर्मली हम चीजों को कवर करते हैं या इंग्लिश को लेके चलते हैं, वो बेसिक लेवल की चीजों के ऊपर हम फोकस किए होते हैं, लेकिन जब आप एडवांस लेवल पे चले जाते हैं तो आपको क्या फर्क आता है। सो बेसिक ग्रामर फोकसेस ऑन फंडामेंटल सेंटेंस स्ट्रक्चर, टेंसेस एंड सिंपल पंक्चुएशन रूल। ये बेसिक लेवल पे चीजें चल रही होती हैं जब हम बेसिक लेवल पे बात करते हैं, तो वो बुनियादी चीजें होती है। वाइल एडवांस्ड ग्रामर इन्वॉल्व कम्प्लेक्स सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, यानी कि इस पे हम फोकस करते हैं कि कम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। सोफिस्टिकेटेड वोकैबुलरी के ऊपर भी हम जाते हैं एंड डिफाइंड स्टाइलिस्टिक चॉइसेस की तरफ मूव करते हैं, यानी कि यहाँ पे कौन सा बेहतर रहेगा। छोटे छोटे डिफरेंसेस होते हैं जब हम सिनोनिम की तरफ जाते हैं या एंटोनिम की तरफ जाते हैं, तो ये वो लेवल होता है एडवांस लेवल का, कि यहाँ पे मौके की मुनासबत से जो मौजू है उसके टॉपिक के हवाले से जो सेंस हम जनरेट करना चाहते हैं, तो वर्ड्स की जो कॉम्बिनेशन है या चॉइसेस हैं उनमें से कौन सा बेस्ट सूट करता है, ये तभी मुमकिन होता है जब आप एडवांस ग्रामर के ऊपर आपकी ग्रिप होती है। सो एडवांस ग्रामर आल्सो एम्फसाइजेस कोहेरेंस
कोहेरेंस होनी चाहिए, लॉजिकल ट्रांजिशन होनी चाहिए एक सेंटेंस के अंदर, एंड द एबिलिटी टू मैनिपुलेट सेंटेंस स्ट्रक्चर्स फॉर क्लैरिटी एंड एम्फेसिस। सो ये इंट्रोडक्टरी सेशन था। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को हम डिस्कस भी करते जाएंगे और कवर भी करते जाएंगे, और आपकी एट द एंड ऑफ द कोर्स इंग्लिश ग्रामर का आप भले CSS में जाएं, PMS में जाएं, वन पेपर का आपको कहीं पे अटेम्प्ट करना है तो कहीं पे भी कोई इशू नहीं रहेगा, वन फॉर ऑल। ये आपका जो कोर्स है ये आपकी इंग्लिश को हर लिहाज से मजबूत करेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमने बहुत सारी एक्टिविटीज भी लेके आएंगे, इसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी होंगे, इसमें एग्जाम्पल्स भी होंगी, और इसके साथ साथ टेस्ट भी आपके इस कोर्स में शामिल होंगे। तो आप आज ही इस कोर्स को शामिल हो सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हॉवर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से। जो हमारी पहली स्लाइड थी वहां पे आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा जहां पे ये कोर्स अवेलेबल होगा। और इसके अलावा आपको कोई क्यूरी हो, क्वेश्चन हो, व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिल जाएंगे लाफिज। और साथ में आप व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं इंग्लिश ग्रामर के हवाले से, ये जो हम स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी कोई नया लेक्चर आएगा तो उसका नोटिफिकेशन वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। खुदा